मैं खुद एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ, पर फिर भी मैंने 5 साल तक डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट किया। डायरेक्ट फंड सस्ते लगते थे, ऐप पर 2 क्लिक में इन्वेस्टमेंट हो जाता था, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी आसान लग रहा था। और दूसरी तरफ मैं अपने क्लाइंट की तरह रेगुलर फंड में भी इन्वेस्टमेंट करता था। ऐसे इन्वेस्टमेंट करते करते 5 साल का समय बीत गया और मैंने जब 5 साल के बाद में अपना पोर्टफोलियो खोला तो मैं सच में हिल गया। आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगा, नंबर के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ और रियल लाइफ क्वेश्चन के आंसर देते हुए भी बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने रेगुलर ऐप और डायरेक्ट ऐप दोनों जगह एक ही फंड लिए थे। अब अगर आप लोग रेडी हैं तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू हुई थी आज से 5 साल पहले, यानी कि जनवरी 2020 में, जब इंडियन स्टॉक मार्केट अपने टिल डेट हाई पर था और उस समय काफी सारे इन्वेस्टर अच्छे प्रॉफिट बना रहे थे। और तभी ये बात सुनने में आ गई कि रेगुलर फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें हमेशा 1% ज्यादा रिटर्न मिलेगा। मैंने बोला ठीक है, चलो मैं भी इसे ट्राई करके देखता हूं। रेगुलर फंड में ज्यादा वेल्थ बन सकता है या डायरेक्ट फंड में बन सकता है, ये हम लोग देखते हैं। मैंने उसी समय एक डायरेक्ट ऐप और एक रेगुलर ऐप पर अपना अकाउंट बनाया और मैंने जनवरी 2020 में ही दोनों फंड में 1-1 लाख रुपए ऐड कर दिए। अभी केवल 2 ही महीने हुए थे, तब तक आ गया मार्च 2020। हमारे देश में कोरोना आ गया और निफ्टी अपने टॉप से 38% क्रैश कर गया। मेरे 1 लाख जो थे दोनों फंड में लगभग 60,000 हो गए, यानी कि मुझे दोनों जगह 40,000 का नुकसान हो रहा था। अब उस समय एक कॉमन इन्वेस्टर चाहता था कि यार जो पैसे बचे हैं उसे भी निकाल लो, कहीं ये पैसा भी ना चले जाए। तो मैंने अपने सर्कल में कई डायरेक्ट ऐप इन्वेस्टर से पूछा कि भाई आपने क्या किया है। सब लोगों ने वही बताया कि हमने अपना अपना पैसा निकाल लिया है। सबका सुनने के बाद में मैंने भी क्या किया, अपना पैसा निकाल लिया। पर मैंने रेगुलर फंड से पैसे विड्रॉ नहीं किए। मैं और मेरी टीम उस समय जैसे क्लाइंट को समझाते थे कि इन्वेस्टेड रहो, पैनिक मत करो, मैंने भी वही फॉर्मूला अपने ऊपर भी अप्लाई किया और मैंने जो 60,000 थे वैसे ही रखे। बट अब आप रेगुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वो भी एडवाइजर के साथ, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा तो मिलेगा ना। तो मैंने उसी समय यानी कि मार्च 2020 में ही 10,000 की SIP उसी फंड में शुरू कर दिए। अब जो मेरा डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट था वहां भी मैंने 10,000 की SIP शुरू की, बट वही कॉमन इन्वेस्टर वाले माइंडसेट, यानी कि क्रैश के 9 महीने के बाद जब मार्केट लगभग रिकवर कर चुका था, तब मैंने अपनी पहली SIP दिसंबर 2020 में डायरेक्ट फंड में शुरू कर दी। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर और देखते हैं कि रेगुलर फंड में मेरा पोर्टफोलियो कितना बना और डायरेक्ट फंड में मेरा पोर्टफोलियो कितना बना। तो ये देखिए, डायरेक्ट फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ 5,50,000 का और मुझे 14% का CAGR से मेरा पोर्टफोलियो बन गया 7,74,013 रुपए। और यहां मैं 55 मंथ के लिए इन्वेस्टेड था। वहीं पर रेगुलर फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ 7 लाख का और मुझे 18% के CAGR से मेरा पोर्टफोलियो बन गया 12,33,616 का। और यहां मैं 64 महीने तक इन्वेस्टेड था। जरा सोचिए, सिर्फ 9 महीने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से और अपने लॉस को कोविड में ना बुक करने से मैंने रेगुलर फंड में 4% का एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया, यानी कि लगभग 5 लाख एक्स्ट्रा वेल्थ मैंने बना लिया। और रेगुलर फंड में मैं 9 महीने एक्स्ट्रा क्यों रुक पाया? सिर्फ एक अच्छे एडवाइजर की बात सुनने से। मैंने जैसा अपने क्लाइंट को कहा मैंने भी वैसे ही किया और इसीलिए मैं ज्यादा पैसे बना पाया। इसी के साथ अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर आ गए हैं और यहां मैं
टॉप 3 क्वेश्चन के आंसर दूंगा, जिससे आप और क्लियरिटी समझ पाएंगे कि डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या रेगुलर फंड में। अब एक क्वेश्चन भेजा है अमित कुमार ने, और वो पूछ रहे हैं कि एडवाइजर को 1% क्यों देना। इसका जवाब तो आपको ऑलरेडी मिल गया है कि 1% को बचाने के चक्कर में मैंने 4% का नुकसान किया। और वैसे आप ही मुझे एक बात बताओ, जहां आप जॉब करते हो वहां अगर आपको सैलरी ना मिले तो आप काम कितना दिन तक करोगे? तो उसी तरह से एक एडवाइजर भी अगर उसे 1% भी नहीं मिलेगा तो वो आपके पैसे अच्छे कैसे बनाएगा? और मैं आपको एक बात कहता हूं, एक अच्छा एडवाइजर आपको हमेशा मार्केट से 2 से 3% ज्यादा का ही रिटर्न बनाकर देगा। और दूसरा क्वेश्चन भेजा है प्रवीण कदम ने, और वो बोल रहे हैं कि सर मुझे तो फाइनेंस इंडस्ट्री का बहुत नॉलेज है, मुझे तो एडवाइजर की जरूरत ही नहीं है। सही बात कही आपने, आपको बहुत नॉलेज है, लेकिन क्या आपकी फैमिली को भी आपके इतना ही नॉलेज है? क्योंकि घर का जो सबसे स्मार्ट व्यक्ति होता है वही डायरेक्ट जाता है, पर कल अगर आपको कुछ हो गया तो क्या डायरेक्ट टैप वाले आपके घर आएंगे आपके पैसे विड्रॉ करने के लिए? वैसे जो सबसे स्मार्ट व्यक्ति होता है ना, वो अपने घर वालों को ही नहीं बताता है कि मेरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। अरे अपने मोबाइल का पिन तक लोगों को पता नहीं होता है, उसके घर वालों को पता नहीं होता है, बाकी का चीजें तो आप इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन भेजा है नीलम मिंडा ने, और वो पूछ रही हैं कि सर डायरेक्ट ऐप खोलते ही हमें टॉप फंड दिख जाता है, तो एडवाइजर की क्या जरूरत है? तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट ऐप पर 18 साल के व्यक्ति को भी वही फंड दिखाया जा रहा है, 40 साल के व्यक्ति को भी वही फंड दिखाया जा रहा है, और जो 60 साल का व्यक्ति है उसको भी वही फंड दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या सबकी गोल एक ही है? सबकी रिस्क लेने की क्षमता एक ही जैसी है क्या? एक क्लाइंट को समझना, उसको सही तरह से गाइड करना, यही तो एडवाइजर का धर्म है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए कैसे रेगुलर फंड डायरेक्ट फंड से अच्छे हैं। यहां तक कि मैंने अपना 5 लाख का अपॉर्चुनिटी लॉस कर दिया सिर्फ आप लोगों को ये छोटी सी बात समझाने के लिए। अगर इसके बाद भी आप डायरेक्ट फंड में जाकर इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तब तो आपकी नैया पक्का डूबने वाली है। ये मुझसे कहीं भी आप लिखवा के ले लो, मुझे पता है कमेंट में गालियां जरूर आएंगी, लेकिन ठीक है, आप लोगों का कमेंट सेक्शन में स्वागत है। और हाँ, हमेशा की तरह इस वीडियो को आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।